व्याख्यान था, वो बिल्कुल अलहदा विषय था कि ग्रामीण परिवेश में प्रेमचंद की कहानियों की भूमिका, और ये बिल्कुल एक अलग विषय है। लेकिन यह विषय एक ऐसा विषय है जो आज मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राम नारायण पांडे और हमारे सभी साथी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, चूँकि ये विषय ही है कि युवा पीढ़ी जन आंदोलन और प्रगतिशील साहित्य की नई चुनौती है। तो मैं उस दौर के उस शायर के उस लाइन से अपनी बात की शुरुआत करूँगा। साहिर लुधियानवी की 1962 में एक फिल्म आई थी वासना। उसमें एक गीत का मुखड़ा है कि उतनी नाजुक न बनो, और उसके आगे की लाइन है कि यह नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना। तो अब ये जो हुस्न का अंदाज बदला है, ये हमारे पूरे सोशल सिनेरियो में बदला है। ये सिर्फ गीतों में नहीं बदला है, ये सिर्फ कविताओं में नहीं बदला है, ये हमारी पूरी राजनीति में बदला है, हमारे परिवार में बदला है, हमारे पूरे सामाजिक परिवेश में बदला है। और इस बीच जो युवा पीढ़ी है और उसको एक जो राजनीतिक दिशा और उसकी जो चेतना को विकसित करने के लिए जो मसाल हमारे साहित्यकारों ने जलाई, वो कितना उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है या कितना उनसे वो जुड़ रहा है, आज मूल बात हमको उसी पे करनी है। साहिर लुधियानवी का ये पंक्तियां केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, इसके अंदर एक डायलेक्टिक्स है। और डायलेक्टिक्स जीवन का वो मार्क्सवादी फिलॉसफी में जिसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, हमेशा ये पूरा का पूरा समाज जो है, ये वर्ग संघर्षों का इतिहास का समाज, पूरा मानव समाज जो है क्लास स्ट्रगल का, दो चीज़ें जब आपस में टकराती, चाहे वह वस्तु हो, चाहे विचार हो, चाहे ज्ञान हो, जब वो टकराती है तो उससे एक चीज़ जो बहुत ओल्ड होती है वो नष्ट होती है और एक तीसरी चीज़ पैदा होती है। यही डायलेक्टिक्स, यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसको हम आज मांग भी कह सकते हैं, जिसको डायलेक्टिकल नेसेसिटी जो है वो समय की हमारी मांग है। जब परिस्थितियां बदलती हैं और शोषण का रूप बदलता है, जब नव उदारवादी व्यवस्था नए नए रूपों में हमारे जीवन पर हमला करती है, तो प्रतिरोध का अंदाज, साहित्य की भाषा और जन आंदोलनों के तेवर में भी बदलाव आता है। आप पहुँचिए आप दुष्यंत के पास, 35, 36, 38 साल की उम्र में दुष्यंत चले, जब वो व्यवस्था की बात लिखते हैं कि नदियों की बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, ये चेहरे इतने, ये आईने इतने टूटे हुए नहीं जितने टूटे हुए ये चेहरे। तो ये जो व्यवस्था का जो गीत था वो उस दौर में लिखा गया जब इमरजेंसी के बाद समाज के अंदर एक अकुलाहट थी, और इस दौर में जो गीत लिखे गए वो सबीर हाक का जो ईरानी कवि है, मजदूर है, वह क्या लिखता है कि सहतूत, कभी आपने देखा है सहतूत जिस जगह पे गिरता है वहाँ की पूरी जमीन लाल लाल हो जाती है। मैंने मजदूरों को छत से गिर के सहतूत बनते, ये पूरे मजदूर आंदोलन के उस प्रतीक को 4 लाइनों में एक कवि आपको प्रेषित करता है। आज का यह आयोजन केवल साहित्य या कला का सौंदर्यात्मक विमर्श तक सीमित नहीं है, यह हमारे समय भारत के सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक भविष्य और सबसे बढ़कर शोषित, पीड़ित व मेहनत आवाम के जीवन मरण का अत्यंत संवेदनशील प्रश्न है। जब हम यहाँ पर उस महाप्राण प्रेमचंद की वैचारिक विरासत से ऊर्जा लेने आए हैं, जिसने भारतीय कथा साहित्य को राजाओं, नवाबों, तिलिस्म और अय्यारी की काल्पनिक भूल भुलैया से खींचकर श्रमजीवियों के पसीने की गंध और खेतों की माटी से जोड़ दिया, तो आज हमारा पहला दायित्व केवल अतीत का महिमा मंडन या औपचारिक उत्सव मनाना नहीं है। आज का समय हमसे निर्मम, आत्ममंथन
वैचारिक समीक्षा और आत्मालोचना सेल्फ क्रिटिसिज्म की मांग करता है। मैं यहाँ पे मुक्तिबोध की वह अमर कविता जो अंधेरे के माध्यम से प्रगतिशील आंदोलन, सांस्कृतिक कर्मियों और बुद्धिजीवियों के सामने जो तीखा और चुभता हुआ सवाल दागा था, वह आज की परिस्थितियों में पहले से भी कहीं अधिक मौजूद और प्रासंगिक हो चुका है। वह कविता क्या है? वह कविता सिर्फ एक व्यक्ति की आलोचना नहीं थी। जब वह मुक्तिबोध लिखते हैं, वो क्या कहते हैं? ओ मेरे आदर्शवादी मन। हम बहुत अपने आप को कभी कभी आदर्शवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? स्वामी धर्म धुरंधर बन गए, पूंजीपतियों के सेवक बन गए, पाया क्या, खोया क्या? कविता खत्म हो गई। मुक्तिबोध यहीं पे कविता को खत्म करते हैं। लेकिन यह कविता हमारे तथाकथित समाज के अंदर वो जो मसीहा होते हैं, जो सोसाइटी को लीड करने का दम भरते हैं, उनसे ये सवाल करती है। और ये सवाल हिंदुस्तान या दुनिया के हर नागरिक समाज से कवि करता है, तुम कर क्या रहे? मुक्तिबोध का यह सवाल किसी एक व्यक्ति की कुंठा नहीं है। यह समूचे प्रगतिशील आंदोलन, जनवादी संगठनों और समकालीन बुद्धिजीवियों से इतिहास द्वारा पूछा गया कठोर प्रश्न है। क्या आज की युवा पीढ़ी अपने समय के जटिल ऐतिहासिक और आर्थिक संरचनात्मक चुनौतियों को गहराई से पहचान पा रही है? क्या जन आंदोलन आज भी नव उदारवादी सत्ता को चुनौती देने और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने का सशक्त व प्रभावी माध्यम बने हुए हैं? और क्या हमारा प्रगतिशील साहित्य इस 21वीं सदी के बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सांप्रदायिकता और जन दमन के दौर में अपनी जमीनी व जुझारू भूमिका निभा पा रहा है? जैसा कि मैंने रेखांकित किया है कि मेरे द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों